आज आपने देखा हिंदुस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज हुआ मैच, और मैंने आपसे पहले कहा था कि इंडिया इज गोइंग टू क्रश वेस्ट इंडीज, क्योंकि हिंदुस्तान एक बेस्ट टीम है वर्ल्ड कप की, और इतनी बुरी क्रिकेट खेली है वेस्ट इंडीज ने, इतना बड़ा वर्ल्ड कप और इतनी बड़ी टीम के खिलाफ इतनी इमेच्योर बैटिंग, ये मेरी समझ से बाहर है। वेस्ट इंडीज का वर्ल्ड कप का सफर इख्तिताम पजीर हुआ और बुरी शिकस्त से दो चार होना पड़ा भारत से उनको। भारत ने अच्छा मैच खेला। एक चीज भारत को याद रखनी है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो भारत के लिए जो है वो जोर लगा रहा है और उनके लिए दुआएं कर रहा है। तो जिस बंदे की फॉर्म लगी हुई है संजू सैमसन, आपने उसके सामने स्पिनर लगा दिया। भाई जैसी कंडीशन भी हो, जहां पे बॉल अगर ब्रेक ही नहीं हो रहा वहां स्पिनर लगाएंगे तो वो तो रन करेगा ना। उसने स्पिनर पे मार के अपना जो कॉन्फिडेंस था वो वापस ले आया। आपने उसका बल्ला खुलवा दिया, उसके बाद उसने मारना है क्योंकि उसकी फॉर्म अच्छी थी। और हाँ जी, आ गया सुकून, मिल गया आराम कि आपका वर्ल्ड कप दोबारा से अलाइव हो गया। एक बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है भारत भी, एक अच्छा कमबैक किया है भारत ने। भाई लोगों, ये चीजें चल रही हैं भारत की तरफ से। संजू सैमसन आप लोग बोलते हैं, मैं उन्हें बोलता हूं संजू बाबा। उससे ज्यादा अच्छा तिलक वर्मा खेले। पहले कभी इस तरह की पिटाई देखी नहीं होगी। माना ग्राउंड कैरम बोर्ड है, फेटा लगा दिया। शोले फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, ऐ सांबा कितने आदमी थे सरदार, दो, कौन? संजू और तिलक वर्मा। सैमसन भी शुएब आज उनको देखा हमने इन एक्शन 50 आर प्रेफरिंग हिम संजू सैमसन को, और बड़ा अच्छा खेले आज। देखिए एक्सपीरियंस्ड है और बड़े टाइम से सर्कल में चल रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि जब आप टफ कंडीशंस में जाएं तो वहां आपको एक्सपीरियंस्ड जो डिफरेंट कंडीशंस में खेले हो वो वैसे बैटर्स आपको चाहिए। पेस और स्पिन को दोनों को अच्छा खेलते हैं और दिल कर रहा है कि दीवारों को बचाओ। ये हो क्या रहा है? संजू सैमसन, इसके लिए अवाम रिजवान भाई तरफती थी, लोग दीवाने थे। हम जिसको कहते हैं ना, जब इसके हमें फील होने लगा कि नहीं यार संजू सैमसन के वो चांसेस मिल गए। संजू सैमसन ने हमारे मुंह के ऊपर जिसको कहते हैं ना तमाशा मार के रख दिया। जो बल्लेबाजी आज कर दी है, छक्का 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 शॉट मारा था जैसे बच्चों को शॉट मारते हैं। वो एक टांग बाहर निकाल के संजू सैमसन, एक तेरे बाप संजू सैमसन मारे हैं, कभी तेरे घंटे के किंग जिम्बू निपालू कोडू चमकीले रिजवान ने कभी इस तरह के मारे हैं? आपने खुली डुल्ली संजू सैमसन से मार खाई, उसने तबीयत से धोया है। आपने गंदी बॉलिंग की, उसने पूरा उसने जो है वो फायदा जो है उठाया, और वो जरूर उसने फायदा उठाया। पीछे बॉल किए जा रहे हैं, मुंह पे किए जा रहे हैं, वो जितना धो सकता था उसने धोया। ये संजू सैमसन की एग्जांपल पाकिस्तान के ऊपर उतरती है। हमारे यहाँ क्या होता है, जो प्लेयर परफॉर्म नहीं करता उसको फेंक दो, मगर इंडिया ने इस बार उसको साथ लगा के रखा, और शायद ये गंभीर की होगी कि नहीं भाई इस बंदे को चांस पूरा देना है, वरना इसको ड्रॉप करके किसी और को खिला देते तो कहानी मुक्की थी ना बेचारे की। उसकी भी मुक्की थी और इंडिया के लिए भी था। लेकिन ये इनिंग बहुत जबरदस्त खेले हैं, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो इस फॉर्म को कंटिन्यू करें, और जो ये इनिंग जिस तरह खेले हैं थोड़ा टाइम लेके जहां का बॉल है वहां पे खेले हैं, तो स्कोर भी आए, रन्स भी आए, ही हैज द पोटेंशियल। तो एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस नजर आई हमें भारत की तरफ से, जो कि एक अच्छी बात है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज वन ऑफ द फेवरेट है। तो फिर आप एक्सपेक्ट करें कि ये फाइनल भी खेलेंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है, यू नो, पेपर्स के ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग T20 के अंदर टीम लग रही है। अब बजाया किसने है? अब बजाया के पापा यानी इंडिया ने है, पकड़ के बजा दिया। इसे कहते हैं टिपिकल T20 क्रिकेटर। हमारे घंटों के 120 नहीं चेज होता T20 में। इससे ज्यादा इंटरटेनमेंट कहीं मिल सकती है? इससे ज्यादा कहीं चेस वाली क्रिकेट कहीं मिल सकती है? इससे ज्यादा कहीं मजा आ सकता है जितना मजा आपको इंडिया की क्रिकेट में आ रहा है? अब पकड़ के बजा दिया, कुछ हो दिया, लटका दिया बेटा। वो तेरा जिम्बू और चमकीला रिजवान कभी इस तरह खेला? मुझे बताना, वो चमकीलू इस तरह कभी खेला? इस तरह की बैटिंग कभी की है उसने जिस तरह की बैटिंग आज टीम इंडिया करके गया? और उनका यंग टैलेंट देख लो यार, वतवाई फेर रहा है। उनका कप्तान देखो, वो अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देखा। क्या किया आज इंडिया ने? संजू सैमसन लड़के ने बता दिया कि भाई अब रखो मुझे। तो संजू सैमसन ने आज रन किया तो मुझे पर्सनली खुशी हुई है बड़ी ज्यादा, क्योंकि मैंने संजू सैमसन के लिए एक टाइम में बड़ी ज्यादा आवाज उठाई हुई है। को खत्म करके रख दिया संजू सैमसन ने, निषाद के, और अपने करियर को रिवाइव कर लिया। ओ हम यहाँ पे जंग लड़ रहे थे, जयसवाल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे, ये बननी चाहिए। अब संजू सैमसन भी आ गए। दसो एक प्लेयर इनके पास मौजूद है। मैं तो पागल हो गया जब 12वें ओवर की सेंचुरी हुई है ना। सोच रहा हूँ कि आईपीएल में क्या होगा अब। हमारा मस्क अंदर होगा आईपीएल में इन्हीं के खिलाफ। भाई साहब किस की मैं बात कर
टू और सीखो ट्रेविस हेड, तुम भी खत्म हो गए इनके आगे तो भाई साहब। और इनके आज मुंह पे काले कैसे भारत में मले। मैं कहता हूँ सही लिप्तर परेड जो है ना इंडिया ने आज जब इंडिया ऐसी कर तसल्ली सकता है की है कि मुद्दतों जो है ना बाद में ये देखो जरा भाई, ये होती है टीम, सीखो इनसे कुछ। तुम्हारा जिसको कहते हैं ना पाकिस्तानी टीम से वो खाते वो, ये होती है आप क्रिकेट। देखें जिस तरीके से इंडिया ने बैटिंग की है, अनबिलीवेबल बैटिंग थी, हमेशा शुरू से मारना शुरू किया। संजू सैमसन की 50 होने के बाद जो उसके चेहरे पे रिलीफ था ना, और जो फ्रस्ट्रेशन के बाद उसने 5 छक्के मारे हैं ना, 50 के बाद मारे उसने। हमारे कप्तान सारे के सारे हैं जिसको कहते हैं ना डिफेंसिव माइंडसेट के। वहां पे इंडिया वर्ल्ड कप जीता क्योंकि रोहित शर्मा था एग्रेसिव माइंडसेट का। सूर्य गौतम गंभीर है ना भाई, मान के गौतम गंभीर आमिर भाई, अब सारा ध्यान जो है ना हमारा इस चीज मेरी पे। एक ही प्रेडिक्शन पे सारा ध्यान, वो है वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में जाए। अच्छा सुन तो लो, अब सुन तो लो। अब देखो ये तो इंटरेस्ट खत्म हो गया, पाकिस्तान तो है नहीं, तो ये वाला तो इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब इंटरेस्ट सिर्फ ये है आपके अंदर कि भाई आमिर का क्या चलेगा। आपने कहा हुआ इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, कल उनका मैच वेस्ट इंडीज से है। मेरी फेवरेट टीम है वेस्ट इंडीज, हम सबकी बहुत अच्छा खेलते हैं और एंजॉय करते हैं क्रिकेट को। अब आपकी ख्वाहिश है कि कल इंडिया हारे या आपकी एनालिसिस है कल इंडिया हारे? इंडिया को बड़े आराम से हरा सकता है वेस्ट इंडीज। या- और कलकत्ता में मैच है और मुझे लगता है कि इंडिया की सिवाय बुमराह के अगर आप देखें कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा। इवन जिम्बाब्वे ने भी 177 कर दिया, 184 जी जी। तो वेस्ट इंडीज के जो 3-4 प्लेयर आप देख लें, पिछले मैच में 90 पे 6 थे, उन्होंने 180 कर दिया था। बहुत मारते हैं वो और लोग। ये टीम है जो मुझे लगता है कि आराम से इंडिया को मार सकती है। अहमद भाई आप कुछ कहेंगे इस बारे में? नहीं, इसमें मैं आमिर से इख्तलाफ करूंगा। वापस से इख्तलाफ। मुझे लगता है कि भारत कल का मैच जीतेगा और सेमीफाइनल खेलेगा। बिकॉज भारत की तरफ से अगर आप देखेंगे, ठीक है हमने तनकीद उन पे बहुत की है, लेकिन एक बहुत तगड़ी टीम है जो कि बड़े अच्छे सिस्टम से अपने प्लेयर्स को रगड़ा खिला के लेके आती है। उनके प्लेयर्स को पता है कि बड़े मैच के अंदर प्रेशर को किस तरह हैंडल करना है। आप देखेंगे पाकिस्तान से ज़्यादा प्रेशर तो किसी मैच के अंदर नहीं होता, कितने वन साइडेड तरीके से जीतते हैं, राइट। उसके बाद पिछले मैच के अंदर उनको पता था कि हमने बड़े मार्जिन से अपने रन रेट ठीक करने के लिए जिम्बाब्वे को मारना है हमने। बड़े उन्होंने कितना किया, 250। हाँ, बड़ी बड़ी टीमें मैंने देखी हैं कि जब बड़े मार्जिन से हराने जाती हैं तो वो 150 पे ही निकल जाती हैं, लेकिन वो 250 करने में कामयाब रहे। इसका ये मतलब हुआ कि उनके पास वो स्ट्रेंथ, वो रेजिलियंस, वो टेम्परामेंट मौजूद है जो इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए चाहिए। ना सिर्फ वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, आई स्ट्रांगली बिलीव वो फाइनल भी खेलेंगे। बिल्कुल ऑपोजिट कह रहे हैं, बाबा के खिलाफ जा रहा है लड़का। सॉरी बाबा, सॉरी तमाम उठाओ। तो आप जो अहमद भाई कह रहे हैं आप उससे अग्री कर रहे हैं? और अगर वो ना क्वालिफाई की, ये कल 2 बंदे नहीं होंगे, अकेले ही सीट पे इधर मैं बैठा हूँ ऐसे, ठीक है, ठीक है। मैं ऐसे बैठ के इंटरव्यू लूंगा। अगर भारत क्वालिफाई कर गया, ठीक है, तो आपने फाइनल का कहा, फाइनल की बात कर, आमिर से बागबा का खिताब ले लिया जाएगा, ठीक है। वो भी आप लोगों ने दिया, वो ले लिया जाएगा। अगर भारत सेमीफाइनल में ना पहुंचा तो मैं ये सीट को क्विट कर दूंगा, मैं इस शो को क्विट कर दूंगा। कल से हमारा सही वाला प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। नहीं, मैं जेन्युइन कह रहा हूँ, अगर भारत सेमीफाइनल में ना पहुंचा तो मैं भारत को जो लूंगा अपने वीलॉग्स में लूंगा ही लूंगा, लेकिन इस शो पे मैं नहीं आऊंगा। अरे भाई जूम पे आएगा ना, यार हमारी रेटिंग बढ़ जाएगी। मैं माफ कर दूंगा, मैं बड़े दिल वाला। इजाजत दे रहा हूँ मैं। देखिए 96 में जो हुआ कलकत्ता में हुआ था। जी जी, मैं जानता हूँ उस जगह को। इंडिया दोबारा कलकत्ता नहीं बनने देगा, उसको 96 नहीं बनने देगा। वो वाला इन्फ्लुएंस है तो मैं कुछ नहीं कह वरना पूरे आग लग जाएगी वहाँ पे। नहीं, वो चले बहुत डैरेन समी वो बहुत यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो मित्रों तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही शेयर अवश्य कीजिएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी को भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि आपको ज्ञात हो गया होगा, भारत वेस्ट इंडीज़ के मध्य खेले गए निर्णायक सुपर 8 के मुकाबले में भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज कर ली है। वेस्ट इंडीज ने टॉस हारा था, परंतु भारत ने उससे पहले बल्लेबाजी करने का अवसर दिया। ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मैच में वेस्ट इंडीज़ ने हालांकि शुरुआती झटकों से उबर करके 195 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था, जो कि 4 विकेट के नुकसान पर उन्होंने बनाया था। भारत की ओर से पहले कसी हुई गेंदबाजी की गई, लेकिन बाद के ओवरों में अर्शदीप व वरुण चक्रवर्ती के ओवर्स में वेस्ट इंडीज गेंदबाजों ने
पासा पलट दिया और वेस्टइंडीज़ ने 195 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। भारतीय बल्लेबाजी शुरुआत में लड़खड़ाई। अभिषेक शर्मा फिर से नाकाम रहे। उन्होंने 11 गेंदों पर 10 रन बनाए और पहले विकेट के रूप में भारत ने अभिषेक शर्मा को खोया। लेकिन दूसरी ओर से संजू सैमसन ने समझदार और सूझबूझ पारी को जारी रखते हुए भारत को अंत तक ले गए और विजय दिलाई। आपको बताएं कि संजू सैमसन अपना शतक बनाने से रह गए, लेकिन वह नाबाद 97 रनों की पारी खेल करके गए, वो भी मात्र 50 गेंदों में, और मैन ऑफ द मैच भी बने। संजू के साथ तिलक वर्मा ने उनका साथ दिया। उन्होंने महत्वपूर्ण 27 रनों का योगदान दिया। वहीं सूर्य कुमार ने भी कुछ देर पारी को संभाले रखा और संजू को बल्लेबाजी करने में सहायता प्रदान की। हालांकि उन्होंने विशेष रन तो नहीं बनाए, वह मात्र 18 रन पर ही आउट हो गए। फिर भी विकेट पर टिके रहने का दायित्व तो थोड़ी देर उन्होंने निभाया और इसी के कारण भारत धीरे धीरे करके लक्ष्य की ओर बढ़ सका। 19.2 ओवरों में भारत ने 5 विकेट गंवा करके लक्ष्य को पूरा कर लिया। भारत ने 199 रन बनाए और इसी के साथ अब भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ने के लिए तैयार है। यह सेमीफाइनल भारत इंग्लैंड के मध्य 5 तारीख को खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल 4 तारीख, वहीं दूसरा 5 तारीख को भारत और इंग्लैंड के मध्य। उसके बाद 8 को फाइनल होगा, जो कि देखना होगा किन 2 टीमों के बीच होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।